खान साहब ने हमें हिदायत की कि शेरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलायंस करें। जब ये हतमी हो गया तो अचानक 3-4 दिन के बाद जो है बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। दूसरी बड़ी गलती वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ। फिर अचानक जो ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये दो गलत फैसले हैं। 80 से ज़्यादा सीटें जो है वो हम इन गलत फैसलों की वजह से लूज कर गए। परवर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात तो ऐसी ही है कि पहले फैसला यही था कि हम शेरानी की पार्टी के साथ हम इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट भी किया था और उन्होंने लिस्ट भी दी हुई थी अपनी रिजर्व सीट की। नेक्स्ट चॉइस MWM की थी, क्योंकि उनके पास भी उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। ये फैसला हो गया था, लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हो गया। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था। ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। किसी ने दुरुस्ती कहा है कि पहले तोलो और फिर बोलो और पहले सोचो और बाद में फैसला करो। शायद ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आज के दौर में अप्लाई नहीं करती। इस वक्त जमात की कैफियत क्या है? एक लीडरलेस जमात है। वो इसलिए कि जनाब इमरान खान पाबंद सलासिल है, बहुत से मसाइल का सामना है। एक डील जो कि अब तक स्ट्राइक नहीं हो सकी और वो डील जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमन्नी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सारा इनकलाब, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो एक लाइन के अंदर समा जाता है कि भाईजान मेरी सेटिंग करवा दीजिए। ये है पूरा इनकलाब जिसके गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत घूम रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा शुरू होता है 180 सीटों से। 180 सीटों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी पिटिशन्स फाइल की, कितने इंतखाबी उज़ादारियों के हवाले से क्लेम्स फाइल किए, कितनी एविडेंस प्रोवाइड की, ये अपने अंदर एक सवाल मौजूद है और सवाल के तौर पर एग्जिस्ट भी करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खुद ये कहती है, उसके जो बड़े लीडर्स हैं जो कि कुछ MNA इलेक्ट हो चुके हैं, वो ये कहते हैं कि फ़ैसले हमने गलत किए, जिसके बाद हमें मखसूस नशिस्तें तकरीबन 80 के करीब टोटल हम उनसे हाथ धो बैठे। लेकिन इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर, इल्ज़ाम पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर और इल्ज़ाम ये भी कि ये फ़ैसले भी एस्टैब्लिशमेंट ने करवाए हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? दूसरी जानिब IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज हो, उसे कहा जाता है कि जी ये हमने नहीं करवाया, लेकिन एहतजाज हुआ तो ठीक था। फ़ौज के खिलाफ नारे लगे तो हमने नहीं लगवाए, इसके बारे में इल्म नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब भी चंद आवाज़ें ऐसी हैं जो ये वॉर्न कर रही हैं कि ये मामलात, ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और अगर इनकी दाद रसी ना की गई, मसाइल को हल ना किया गया और चोरी शुदा मैंडेट वापस ना किया गया तो इंतशार किसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब असद कैसर साहब पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि ईद के बाद वो क्या करने वाले हैं। असद कैसर साहब ने कहा कि इतना अवामी दबाव आएगा कि खुद हुकूमत छोड़कर भाग जाएंगे। अब ऐसी बातों पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हंसी आती है, लेकिन ताज्जुब ज़रूर होता है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो जितना मर्जी अवामी दबाव आ जाए, जितना मर्जी कोई बड़ा एहतजाज कर ले, धरने कर ले, हुकूमत छोड़ के कौन भागा है आज तक? 4-5 महीने के अंदर सब कुछ तब्दील होता नज़र आ रहा है। ठीक है, ये उनका क्लेम हो सकता है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है या उनकी फोरसाइट है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं तो ये तासुर क्यों अभी भी मौजूद है कि हुकूमत बन गई। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन एक हल्का है जिसे NA 130 का हल्का कहा जाता है, लाहौर का हल्का है और कहा जाता है कि ये हल्का खुलेगा और इसके जो नताइज हमारे सामने हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से फातेह डिक्लेयर हुए, ये फ़ैसला बदलेगा और इससे मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत को एक धचका पहुँचेगा। अब इसके ऊपर अगर थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो जो फॉर्म 45 हमारे सामने मौजूद है, जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए हैं, इसको हाईलाइट भी किया है, लेकिन एक फैक्ट ये मौजूद है कि क्या इंतखाबी उज़ादारी के हवाले से कितने क्लेम्स इस सीट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए जाए। बताया जाता है कि 2 के करीब दरखास्तें आई थी, लेकिन जारी बात है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो गए तो कुछ दरखास्तें इन्फेक्चर्स हो गई। इस दफ़ा आज की तारीख में तकरीबन 2 के करीब उज़ादारियाँ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये सिलसिला आखिर
कब तक रुकेगा? क्योंकि एक जाने मुस्लिम लीग नून के अपने ही साबिक MNA मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मैंने जब अपने की रिकाउंट की बात की तो मुझे कहा गया कि फिर आपका हल्का अगर रिकाउंट होगा तो फिर NA 130 में भी रिकाउंट होगा। यानी वो उनका जुमला ये था कि देखिए ब्लैकमेलिंग का ये आलम है। तो ब्लैकमेलिंग एक्चुअली कौन कर रहा है? ये तमाम गुफ्तगू हम करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। उनके से मौक़िफ़ भी इसलिए लेंगे क्योंकि वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और ये हल्का लाहौर का है। और पंजाब की वजारत आला के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद ये भी होती है, कुछ लोगों ने उसका नया नाम दे दिया कि पंजाब में एक सूबाई हुकूमत नहीं बल्कि एक स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। ये तनकीद दुरुस्त हो रही है, नहीं हो रही है, ये एक्चुअली सर्विस डिलीवरी है। और अब यही है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले जरा हम इस तरफ आ जाते हैं। मंसूर साहब, ये आपने भी देखा है, इसको एवेल्यूएट किया है, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहूँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहूँ, वो कहते हैं ना दे मिस द बस, गलत डिसीजन गलत मौके पर लिए, और अब शायद वो कहते हैं ना सर पीटने के अलावा कुछ बाकी बचा नहीं है। यू स्टिल थिंक कि दे हैव एनफ टू कैपिटलाइज ऑन? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुनीब साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी डिसीजन लिए है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद किया, वो सही था या गलत था। मेरा ख्याल में इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो किसी बी ग्रेडेड या मतलब सेकंड टियर लीडरशिप के ऊपर डालने के बजाय इसकी डायरेक्टली जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर आती है। मतलब ये लीडर्स, मुख्तलिफ लीडर्स जो है वो ये बात ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी हमने जो कुछ भी किया है इमरान खान साहब के अप्रूवल के साथ किया है। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो है बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। और ये हमने एक ट्रेंड देखा है, ये कोई अब से नहीं है। आप अगर 2018 से भी उठा के देख लें, और जी बुज़दार साहब जो है वो काम नहीं कर रहे, बुज़दार साहब बड़े ख़राब हैं, बहुत उनको चेंज होना चाहिए। और आप जानते हैं कि PTI की लीडरशिप हमारे साथ जब प्राइवेट टॉक्स में बैठती थी तो कहती थी कि जनाब बड़ी गलत चॉइस है, बुज़दार साहब बहुत गलत चॉइस हैं, लेकिन ये बुज़दार ने ये कर दिया, बुज़दार ने वो कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं कहते थे भाई बुज़दार को लगाया किसने है, इमरान खान साहब ने लगाया है। तो यहाँ पे भी अगर सब कुछ हुआ है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, शेरवल मरवत किसी पे लगा रहा है, एक दूसरा बंदा किसी पे लगा रहा है, द बक फॉल्स ऑन इमरान खान, ही इज रिस्पॉन्सिबल। ये उनका फैसला था, सही था गलत था वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन उनका फैसला है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब यहाँ पे इंप्रेशन ये दिया जा रहा है जी मिसगाइड कर दिया गया इमरान खान साहब को। तो अगर इमरान खान साहब 27-28 साल की सियासत करने के बाद भी इतने आराम से अगर मिसगाइड हो जाते हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अपने तर्ज़े सियासत और हुक्मरानी करने के हवाले से ना सोचने की जरूरत है। वैसे मिसगाइड होते हैं या उनको अनगाइड कर दिया जाता है? अच्छे भले गाइडेड चल रहे होते हैं। आपको पता है कुछ उन्होंने काम ऐसे किए हैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो कि लगता यही है कि वो अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर चले हैं। मंसूर साहब, आपको पता है व्हाट आई एम रेफरिंग टू? नहीं, एब्सोल्युटली। और वो आपने मेरे ख्याल में मिसाइल की जो कॉनोटेशन दी है वो तो बहुत ही अच्छी दी है। अब मतलब आप छोटी सी एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर भी ये बात कही कि जनाब उधर IMF की बिल्डिंग के बाहर जो है वो एहतजाज होता है, और आज जो मौजूदा चेयरमैन PTI हैं गौर साहब, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं ऑर्गेनाइज किया, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, ये जिन्होंने किया है तो वो अपनी मर्जी से कर लें तो कर लें। तो भाई वो शहबाज गिल ओवरसी पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा है? वो लीड कर रहा था, वो वहां पे बैठ के उसको सारा उसने ऑर्गेनाइज किया है, स्पीचेस की है उसने, सब कुछ किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का झंडा भी वहां पे लहराया जा रहा था। मतलब वही अमेरिका जिसके ऊपर आप कहते हैं कि जी PTI की गवर्नमेंट उसने कराई है, उसका झंडा भी उसी एहतजाज में लहराया जा रहा था। तो अजीब किस्म की डायरेक्शन इस किस्म का एहतजाज है। और ये थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, धरना हो जाएगा, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा। ये जिस किस्म की टीम है, जो सूरत हाल है, कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होना है। वैसे तो देखिए पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने कह दिया वे रूथलेस, मुझे लगता है आधी PTI या आधी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो वैसे ही डर जाएंगे कि भाई रूथलेस किस्म का आगे से जवाब आएगा। उसका जवाब यकीनी तौर पर सूबाई वज़ीर इत्तलात देंगी। बस हसन अयूब साहब, बात यह है कि आपने बताया बहुत अरसे से कि रावी चैन लिखता रहा, लेकिन रावी से दिल भी बड़ा करता है सबका मिलने का। कोई भी जमात हो, कोई भी लीडर हो, हर किसी का दिल करता है कि रावी को जफियां डाले। और मसला ये है कि जिस नहज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पहुंच चुकी है, आपको लगता है कि विद ऑल दिस गोइंग ऑन कोई डील स्ट्राइक हो सकती है इमरान खान साहब की जहां होनी चाहिए थी? देखिए मुनीब फारूक साहब, डील्स तो आप देखें ना, जो व्लॉगर्स हैं कई जो कि PTI को की हमायत करते हैं, वो तो हर रोज ही जो है वो जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो है वो डील करवा रहे हैं, और वो अपने व्यूज जो है वो उनको मिल भी रहे हैं, और उसके अलावा डॉलर्स भी वो बना रहे हैं।
लेकिन हकीकत में अगर बात की जाए तो दूर दूर तक ऐसी कोई इम्कान जो है वो मुझे कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। डील तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। देखिए अभी तो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो भी हमें देखने को नहीं जो है वो नजर आ रहे। जैसे अभी आपने बताया कि आईएमएफ के ऑफिस के बाहर वो अफ्तार पार्टी जो उन्होंने की और वहां पर जिस किस्म की नारेबाजी की और जिस किस्म की तनकीद का निशाना बनाया इस्टेब्लिशमेंट को भी, तो ऐसी सूरत हाल में कोई क्यों करके इनसे जो है वो डील करेगा। और डील के लिए भी देखिए जो है वो ताली दोनों हाथों से बजती है। यहाँ पर एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते रहे, पाकिस्तान मुखालिफ हर वो अमल जो कि कोई भी पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता वो आप कर गुजरे, और फिर उसके बाद आप इस बात की तवक्को रखें कि आपसे जो है वो डील होगी, तो डील तो नहीं होगी। हाँ, यकीनी तौर के ऊपर जो है वो खासा रिलैक्स किया हुआ उन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। इस वक्त तक शायद रमजान मुबारक है, आज भी अली अमीन गंडापुर साहब वो गए हैं, उन्होंने मुलाकात की है बानी चेयरमैन के साथ, और अभी उनकी ख्वाहिश तो ये है कि बानी चेयरमैन को किसी तरीके से अडियाला जेल से जो किसी खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा। तो इसका भी कोई दूर दूर तक इस वक्त इम्कान जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अनटिल के अनलेस कोई इस हवाले से कुछ ये कोई ऐसा अमल कर गुजरे जिसके बाद कोई कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों अतराफ में जो है वो पैदा हो, और उसके बाद कुछ इस किस्म के कोई इकदाम हो सके। देखिए इस वक्त जो दूसरी आप बात कर रहे थे ना कि सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से जो उन्होंने इत्तेहाद किया, तो सुन्नी इत्तेहाद के साथ जब आपने अपने इंडिपेंडेंस को की शमूलियत इख्तियार करवा ली, तो उसके बाद अब आप ये क्लेम कर रहे थे कि जी सीटें हमारी हैं। तो आप अगर आर्टिकल 51 देख लें, आप इलेक्शन एक्ट देख लें, तो दोनों सूरतों में आपको कहीं से भी कोई 1% भी इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं तो चंद लोगों से जब मेरी बहस होती थी तो मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, लोग ये समझ रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट गए हैं तो वहां पर लार्जर बेंच बन गया और वो कोई ना कोई राह तलाश कर लेगा, उस राह से इनको जो है ये सीटें मिल जाएंगी। तो मैंने कहा इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये जो तमाम सीटें हैं मखसूस नशिस्तें जो कि इंडिपेंडेंस के कोटे में बनती थी, अब वो इंडिपेंडेंस की नहीं है, वो पार्लियामान के अंदर मौजूद पार्लिमानी जमातों का हिस्सा है, और अब वो तमाम की तमाम जमातें इनको क्लेम करेंगी। अब ये कहते हैं जी कि ये बंदर बांट है। मेरा सवाल ये है कि क्या बंदर बांट ये किस तरीके से है, कोई इसका मुझे कोई आज तक जवाब नहीं दे सका, लेकिन सिर्फ वो ये जोर देते हैं इस बात पर, इस बात का जो है वो कहते हैं जी कि क्योंकि हमारे लोग जीते हैं तो वो हमारा हिस्सा बनता है। तो ये शायद हिस्सा नहीं बनता। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपना शौक पूरा कर लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी, ना केपी में, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना वफाक में।